जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, इसे हमने सॉल्व करना है तो हमारे पास आंसर ये आना चाहिए। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम इसे प्रोडक्ट रूल कंसीडर कर देते हैं कि ये एक प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक अगर हमारे पास हो प्रोडक्ट रूल का हम डेरिवेटिव कुछ इस तरह से लिखते हैं कि इनटू ए हो और ये बी हो। अगर हम इसे ए को मैं फर्स्ट वैल्यू कंसीडर करूं और बी को मैं सेकंड वैल्यू कंसीडर करूं तो ये मेरे पास इक्वल होता है। यानी फर्स्ट वैल्यू को मैं वैसे का वैसे लिखता हूं और सेकंड वैल्यू का मैं डेरिवेटिव ले लेता हूं और प्लस सेकंड वैल्यू को फिर वैसे लिखते हैं और फर्स्ट वैल्यू का जो है डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो यहाँ फर्स्ट वैल्यू का डेरिवेटिव ए। तो ये हमारे पास एक प्रोडक्ट रूल लिखा हुआ है। इसी रूल के मुताबिक यानी ये एक फार्मूला भी है, इसी रूल के मुताबिक हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ से इसे 1/s को मैं फर्स्ट वैल्यू कंसीडर कर लेता हूँ और बाकी इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की ऑफ टी ओवर टी को मैं सेकंड वैल्यू जो है कंसीडर कर लेता हूँ। अब इसका मैं प्रोडक्ट रूल ले लेता हूँ कि ये y है तो y का सबसे पहले जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो इसे लिखेंगे डी और डी एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स के वाई का मैंने डेरिवेटिव ले लिया। 1/x फर्स्ट वैल्यू को मैं वैसे के वैसे लिख देता हूँ और उसके बाद फर्स्ट वैल्यू को वैसे, उसके बाद सेकंड वैल्यू को डेरिवेटिव। ये सेकंड वैल्यू को डेरिवेटिव जब मैं लूँगा तो डेरिवेटिव से ये इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे और अंदर जो बचेगा वो एक्सपोनेंशियल की पावर टी है। तो एक्सपोनेंशियल की पावर टी में अपर लिमिट पुट कर देता हूँ। तो ये एक्सपोनेंशियल की पावर टी में मैंने अपर लिमिट एक्स पुट कर दिया ओवर टी में अपर लिमिट एक्स जस्ट पुट कर देते हैं। उसके बाद फिर प्लस है, प्लस का साइन प्लस लगाएंगे और उसके बाद फिर सेकंड वैल्यू को वैसे का वैसे लिखेंगे। तो हमारे पास सेकंड वैल्यू ये है। सेकंड वैल्यू को वैसे लिखता हूँ मैं लिमिट 1 to x एक्सपोनेंशियल की पावर टी ओवर टी डी टी और उसके बाद फिर फर्स्ट वैल्यू का जो है डेरिवेटिव लेते हैं हम 1/x। तो ये 1/x है तो इसे मैं लिख सकता हूँ इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव लेने के लिए ये x की पावर -1 है। जब ऊपर लिखेंगे तो x की पावर -1 जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो -1 को पहले लिखूँगा और उसके बाद फिर x की पावर -1 में जब x सब्ट्रैक्ट करूँगा तो -2। तो आगे से सॉल्व करते हैं। अब ये dy ओवर dx है, इसे लिखते हैं dy ओवर dx इज़ इक्वल टू, तो इसे लिखेंगे एक्सपोनेंशियल की पावर x ओवर एक्स स्क्वायर और ये प्लस इंटीग्रेशन 1 to x एक्सपोनेंशियल की पावर t ओवर टी डी टी। तो इसे मैं लिख सकता हूँ -1 ओवर x का स्क्वायर। आगे से सॉल्व करते हैं। इस डी वाई ओवर डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ। अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव है मेरे पास, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को हम वाई प्राइम का नाम देते हैं तो इसे वाई प्राइम कह दिया और उसके बाद एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। इस -1 ओवर एक्स यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे पहले लिख लेते हैं कि -1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 to x एक्सपोनेंशियल की पावर टी ओवर टी डी टी। अब y प्राइम इज इक्वल है हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर x ओवर एक्स की पावर एक्स स्क्वायर। तो -1 ओवर x का स्क्वायर इसे वैसे लिख देते हैं 1 to x एक्सपोनेंशियल की पावर t ओवर टी डी टी। तो यहाँ से 1 ओवर x कॉमन लेना था तो कॉमन ले लेते हैं कि y प्राइम इज इक्वल टू 1 ओवर x जो है मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ से अब बाकी मेरे पास अंदर बचेगा एक्सपोनेंशियल की पावर x ओवर x -1 ओवर x, क्योंकि एक x हमने यहाँ कॉमन ले लिया तो इंटीग्रेशन 1 to x एक्सपोनेंशियल की पावर t ओवर टी डी टी। तो अब देखें ये नेगेटिव ये 1 ओवर x एक्सपोनेंशियल 1 to x एक्सपोनेंशियल पावर टी और t जो है ये हमारे पास y की इक्वल है। ऊपर क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है कि 1 ओवर x 1 to x एक्सपोनेंशियल की टी ओवर टी जो है ये y के इक्वल है। जस्ट हम जो है इस इक्वेशन में यहाँ y पुट कर देंगे तो ये y प्राइम इज़ इक्वल टू 1 ओवर x एक्सपोनेंशियल की पावर x ओवर x नेगेटिव। ये हिस्सा जो है था हमारे पास क्वेश्चन में y के इक्वल था तो जस्ट हम y की वैल्यू जो है पुट कर देते हैं। तो इसके बाद ये y प्राइम इज़ इक्वल टू, अब ये x जो है यहाँ डिवाइड हो रहा है तो जब इसे इस तरफ लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा
तो बाकी अंदर जो हमारे पास बचेगा उसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ। तो एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। तो एक्स, तो एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स नेगेटिव एक्स को 1 से डिवाइड, तो एक्स को मैं ऊपर वाई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ कुछ इस तरह से। तो आगे से एक्स को मैं इस तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये एक्स का स्क्वायर वाई प्राइम इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स नेगेटिव एक्स वाई। अब इस होल इक्वेशन को इस तरफ लाते हैं। तो ये एक्स का स्क्वायर वाई प्राइम पॉजिटिव एक्स वाई इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स। जी, ये चीज़ हमने जो है प्रूव करनी थी, जो हमारे पास ऊपर स्टेटमेंट में आंसर दिया गया था। ये देख सकते हैं आप। तो इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है तो हमारे पास ये आंसर निकल कर आया है, बिल्कुल सेम है, आप देख सकते हैं। जी, ये हमारे पास आंसर है, नंबर 4 है। तो इस इक्वेशन में हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमारे पास आंसर जो है ये आना चाहिए। ये हमारे पास आंसर साथ में लिखा हुआ है। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम प्रोडक्ट रूल का सहारा लेंगे कि प्रोडक्ट रूल को हमारे पास जो है दो फंक्शन हो, अगर बस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो ये अगर फर्स्ट फंक्शन हो और ये मेरे पास सेकंड फंक्शन है, जब हम उसका डेरिवेटिव लेंगे तो प्रोडक्ट रूल के मुताबिक फर्स्ट फंक्शन को हम वैसे लिखते हैं और सेकंड फंक्शन का जो है हम डेरिवेटिव लेते हैं, और फिर प्लस लगाकर सेकंड फंक्शन को वैसे लिखते हैं और फर्स्ट फंक्शन का जो है फिर हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो सेम यही मेथड हमने इस क्वेश्चन में करना है। तो यहाँ से 1/1 प्लस क्या की एक्स पावर 4 अंडर रूट को मैं फर्स्ट वैल्यू कह देता हूँ कि ये फर्स्ट रकम है, और इसको मैं सेकंड रकम का नाम दे देता हूँ। अब इसका मैं प्रोडक्ट रूल ले लेता हूँ। तो जब y का मैं डेरिवेटिव लूँगा, यानी कि दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका जब डेरिवेटिव मेरे पास लिखेगा तो इस तरह से बनेगा। ये फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू थी, फर्स्ट और सेकंड थी, तो इसके मुताबिक इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये प्रोडक्ट रूल के मुताबिक होगा। तो d/dx इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो ये dy/dx विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले लिया जी। उसके बाद मैंने फ़र्स्ट वैल्यू वैसे की वैसे लिखी थी, तो यहाँ मुझे फ़र्स्ट वैल्यू वैसे लिखनी है। तो यहाँ फर्स्ट वैल्यू को जो वैसे की वैसे लिख देता हूँ, एक्स की पावर 4 अंडर रूट को। उसके बाद सेकंड वैल्यू की जो मैं इंटीग्रेशन सेकंड वैल्यू का डेरिवेटिव है, सॉरी, तो इसका मैं डेरिवेटिव लूँगा। तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन जो है कैंसिल हो जाएंगी, और 1 प्लस टी की पावर 4 अंडर रूट को मैं लिखूँगा। तो उसके मैं टी को मैं जस्ट अपर लिमिट अप्लाई कर देता हूँ। टी की जगह 1 प्लस टी की जगह अपर लिमिट एक्स की पावर 4 अपर लिमिट पुट कर दिया। और उसके बाद फिर हमारे पास प्लस, हमारे पास सेकंड फंक्शन को वैसे के वैसे लिखना है, प्लस ये हमारा सेकंड फंक्शन है, इसे हम वैसे का वैसे लिखेंगे कि सेकंड फंक्शन लिख लिया जी 1 to x 1 प्लस टी की पावर 4 अंडर रूट डी टी। फर्स्ट फंक्शन को हमने वैसे का वैसे लिख दिया। तो उसके बाद फिर सेकंड फंक्शन को हमने वैसे का वैसे लिख दिया, और फिर हम फर्स्ट फंक्शन का जो है डेरिवेटिव ले लेंगे। जो फर्स्ट वैल्यू है इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए ये देखें 1 प्लस एक्स की पावर 4 जब ऊपर लिखेंगे तो 1 प्लस एक्स की पावर 4 होल की पावर -1/2 बनेगा ऊपर। तो -1/2 का जब डेरिवेटिव ऊपर जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो -1/2 को जो है मैं फर्स्ट लिख लेता हूँ। तो -1/2, बाकी 1 प्लस एक्स की पावर 4 है, ऊपर -1/2 में जब मैं एक सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 1 प्लस एक्स की पावर 4 में 1/, ऊपर -1/2 में जब एक सब्ट्रैक्ट करूँगा तो -3/2 मेरे पास बनेगा। डेरिवेटिव सिंपल, हमने डेरिवेटिव ले लिया इसका। तो उसके बाद फिर हमने इसके इनर पार्ट का डेरिवेटिव लेना है। एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या बनेगा हमारे पास? 4 की पावर 3। हाँ जी। तो मज़ीद आप देखें, आप ये इससे ये कैंसिल हो जाता है। तो dy/ds को मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट डेरिवेटिव है तो मैं इसे लिख सकता हूँ वाई प्राइम को, क्योंकि हम फर्स्ट डेरिवेटिव कहते हैं। तो उसके बाद फिर प्लस है 1 और तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैं लिखूँगा कि ये प्लस इंटीग्रेशन 1 to x 1 प्लस टी की पावर 4 अंडर रूट डी टी। तो इसे हम लिखते हैं कि ये 2 to the 4 डॉट नेगेटिव 2x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 4 होल की पावर को फिर नीचे जब लिखेंगे तो ये +3/2 मेरे पास बनेगा। तो
अब इस इक्वेशन को जो है इंटीग्रेशन के इस तरफ लिखते हैं, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे इंटीग्रेशन के इस तरफ लिख सकते हैं। तो मैं इसे लिखता हूँ कि वाई प्राइम इज़ इक्वल टू 1। इसे जब इंटीग्रेशन के इस तरफ लिखेंगे तो नेगेटिव 2x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x की पावर 4 होल की पावर पॉजिटिव 3/2 है। तो फिर आगे मेरे पास इंटीग्रेशन थी 1 to x 1 प्लस t की पावर 4 इन अंडर रूट डी टी। तो हमारे पास एक रूल होता है कि अगर यहाँ पर शो करवा दें सेंस a की पावर अगर 3/2 हो तो हम उसे लिख सकते हैं a डॉट a अंडर रूट, क्योंकि ये a की पावर 1 है और ये a की पावर 1/2 है। 1 प्लस 1/2 3/2 का इक्वल होता है। तो अब देखें सिंपली हमने ये रूल जो है यहाँ लगा लेना है। तो y प्राइम इज़ इक्वल है हमारे पास 1 नेगेटिव 2x की पावर 3 डिवाइडेड बाई, इसे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस x की पावर 4 और 1.1 प्लस x की पावर 4 अंडर रूट और इंटीग्रेशन 1 to x 1 प्लस t की पावर 4 अंडर रूट डॉट डी टी। तो अब इस रकम को इंटीग्रेशन के अंदर लिख दें कि y प्राइम इज़ इक्वल टू 1 नेगेटिव 2x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x की पावर 4 को मैं इसके साथ लिख लेता हूँ। आगे फिर इस वाली रकम को मैं अंदर लिख लेता हूँ कि ये 1/1 प्लस x की पावर 4 अंडर रूट को मैंने अंदर लिख लिया और इंटीग्रेशन 1 to x दी गई है हमारे पास 1 प्लस t की पावर 4 अंडर रूट डॉट डी टी। अब देखें, अब हमारे पास ये हिस्सा जो था क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन ही था जो इक्वल था y के। आप देख सकते हैं ऊपर क्वेश्चन में कि y इज इक्वल टू 1/s की पावर 4। हमने ये इक्वेशन जो हमारे पास सामने आ गई थी, तो इस इक्वेशन में हम इक्वेशन की जगह y पुट कर सकते हैं। तो जस्ट इस इक्वेशन में अब इसमें y की वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि ये हिस्सा जो था वो y के इक्वल था। तो y प्राइम इज़ इक्वल टू 1 नेगेटिव 2x की पावर 3 ओवर 1 प्लस x की पावर 4 और ये हिस्सा जो था होल हमारे पास क्वेश्चन था हमारा जो इक्वल था y के। तो अब इस होल इक्वेशन को दूसरी तरफ मैं लाता हूँ, तो ये y प्राइम इज़ इक्वल y प्राइम, तो ये नेगेटिव 2x की पावर 3 है। जब इस तरफ लिखेंगे तो ये पॉजिटिव 2x की पावर 3y डिवाइडेड बाई 1 प्लस x की पावर 4, तो ये इक्वल होगा हमारे पास 1 के। जी, इस चीज़ को हमने प्रूव करना था कि यही हमारे पास क्वेश्चन में ही आंसर दिया गया है इसका। आप देख सकते हैं, तो बिल्कुल प्रूफ हो चुका है हमारा ये आंसर। तो ये देखें, ये आंसर था ये, इसी को हमने प्रूव किया करना था, तो यही हमारा आंसर निकल कर आया है। तो ज़ाहिर होता है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक है।